Welcome students. So this session is about complement of a set. So let's working out with what is complement of a set. ठीक है? आपने यूनिवर्सल सेट अब तक देखा? What do you mean by universal set? I will explain you complement of a set from a Venn diagram. Suppose there is a universal set U. Let's define a universal set U over here by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So this is a universal set. Let's define set A like 2, 4, 6, 8 and 10. Clear? So what will happen over here? Here I will generate A. मैं A को generate करूँगा 2, 4, 6, 8 and 10. Here I have mapped all the elements of the set A under the universal set U, and still I have left with some elements that will keep out of the set A, that we need to keep out from set A. So 1, 3, 5, 7 and 1, 3, 5, 7 and 9. तो ये जो 5 एलिमेंट है हमारे बाहर रह गए. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब आप इस एग्जांपल से कैसे समझ सकते हो कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया है और उसी के अंडर हमने कोई एक सबसेट, ये उसका सबसेट है A, उसका एक सबसेट है, उसी के अंदर हमने एक सबसेट डिफाइन किया है जिसमें थोड़े एलिमेंट्स आते हैं. कहाँ से आएंगे? यूनिवर्सल सेट में. तो अब उसके अलावा के एलिमेंट जो वो सबसेट के अंदर नहीं है उसको भी हम एक सेट बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सबसेट. मतलब ये क्या आया, ये इसको मैं बोल सकता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सेट ए. बी एक सेट ही है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. बी एक सेट जनरेट होगा जिसमें मैं लिखूंगा 1, 3, 5, 7, 9. मतलब ऐसा कि यूनिवर्सल सेट है, आपने कोई एक सेट जनरेट किया आपकी मर्जी से, तो आपका दोस्त बोलेगा अरे भाई तूने एक सेट जनरेट किया, उसमें तूने सारे एलिमेंट नहीं लिए, ये जो सारे एलिमेंट बाकी के एलिमेंट जो रह गए उसका क्या करे. तो आपका दोस्त एक दूसरा सेट जनरेट कर देगा, उस सेट को आप क्या बोलोगे? आपने जो सेट जनरेट किया उसका कॉम्प्लीमेंट होगा. ठीक है. अब हम उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे और उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको पूरा ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा. Let U be the universal set and A subset of U, then the complement of set A is the set of all elements, the set of all elements of U which are not the elements of A. सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? It will be written as A dash. We will represent it as A dash. So
A dash is equals to, what will be his definition? X, whereas X belongs to U, that means universal set, and X does not belongs to A. ऐसे एलिमेंट चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने डेफिनेशन लिखी है, ऐसे एलिमेंट चाहिए जो यूनिवर्सल सेट में हो बट A में ना हो। सर ऐसा कहीं पे हमने देखा हुआ लगता है कि यस यू हैव गॉट इट राइट। हमारे जो पिछला सेशन था उसमें हमने डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स सीखा था, अगर आपको याद हो तो। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स के अगर मैं A माइनस बी करूं तो A में होना चाहिए और B में नहीं होने चाहिए ऐसे एलिमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में है और A में नहीं है तो उसको मैं डिफरेंस ऑफ सेट की लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा? ऐसे, यूनिवर्सल सेट माइनस A dash is equals to U minus A. That will be its definition. So copy down this definition. Let's proceed further. That is an example. We'll look at that. Universal set is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then A is equals to 2, 3 and B is equals to 3, 4, 5. And then we need to find first of all A dash, then B dash. What will be A dash and B dash? So 2 and 3 are there. So what will be A dash and B dash? This will be removed, this will be removed. So A dash will be 1, 4, 5, 6. What will be B dash? It will be 3, 4 and 5 is there. So it will be 1, 2, 6. And then they have asked, find A dash intersect B dash. Now what is intersect? Intersect means common element between these two sets. Intersection means common element between any two sets. So A dash and B dash mein which elements are common? 1, then 6. 1, 6 is A dash intersection B dash. Then they were asked us A union B. Remember about union operation? What is union? सारे एलिमेंट इन दोनों के ले लेने हैं बट कोई रिपीट नहीं होना चाहिए. सो इट विल बी 2, 3, 4, 5. क्लियर? तो इसी के ऊपर से आपको एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है वो समझ में आया और इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है या तो फिर आप बोल सकते हो रूल्स भी हैं जो आपको याद रखने हैं. जैसे हमने यूनियन और इंटरसेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज में याद रखा था वैसे तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट. First, A union A dash will give you universal set. याद रखना obviously A और उसका कॉम्प्लीमेंट A एंड A dash का अगर यूनियन करेंगे तो हमें वापस आंसर में क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा बिकॉज सारे एलिमेंट आ जाएंगे इन दोनों का यूनियन करेंगे तो. बट अगर आप समझो कि आपने इंटरसेक्शन किया तो आंसर क्या आएगा? फाइनल सेट. क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. सेकंड को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. याद रखना ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. डी मॉर्गन्स लॉ, दे आर ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश
and A intersect B whole dash is equals to A dash union B dash. These two laws are important for 11 science sets. आप इसको जितना अच्छे से याद रखें उतना आपके लिए अच्छा होगा. Then law of double complementation. Law of double complementation मतलब A dash again dash of it, complement of A of complement of complement of complement of A complement का complement that will be again A का complement लिया, वापस उसका complement लोगे तो आपको वापस ओरिजिनल सेट मिल जाएगा. ठीक है. Then laws of empty set and universal set. That means what? Phi dash is equals to universal set. नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने जाएंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने जाएंगे तो हमें मिलेगा नल सेट. समझने जैसी बात है. नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता. उसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूं तो कौन सा सेट आएगा कि जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाए. और यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट आते हैं. अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेने जाओगे तो आपको ऐसा सेट मिलेगा जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है. तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. हमारा जो अगला सेशन होगा उसके अंदर हम सीखेंगे इसकी एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक में है, एक्सरसाइज 1.5. तो आज के इस सेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हमने देखा और उसकी प्रॉपर्टीज समझी. Keep learning friends and keep watching my videos and keep subscribing my channel. और अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों को भी बताइए. थैंक यू.